गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 21 जून 2025 को बाबा जी ने परोर की संगत को बाबा जी ने ऐसी कृपा बरसाई कि सबका दिल खुशी से निहाल हो गया। आज बाबा जी ने परोर में संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम भी शुरू किया और संगत को खुली कार में दर्शन भी दिए। जब बाबा जी ने खुली कार में दर्शन दिए तो सबकी आंखें नम हो गई और संगत बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। फिर बाबा जी ने एक ऐसी बात कह दी। उन्होंने फरमाया, हमारे अंदर कोई दोष नहीं होते। हमें दोष तब नजर आते हैं जब हमारी बोटी अर्थात हमारी पत्नी आती है तो हमें बताती है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। तब हमें और तभी हमें समझ में आता है कि हम कितने अपूर्ण हैं। बाबा जी की ये बात सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी और सत्संग के दौरान खुशी का माहौल बन गया जी। तो साध संगत जी, बाबा जी की हर बात में कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपा होता है। शायद इस बात के तहत भी बाबा जी कोई ना कोई अनुभव रखना चाहते थे और संगत के समक्ष पेश करना चाहते थे। ये पूरी बात को हम सवाल जवाब के तहत आपके समक्ष रखेंगे और बाबा जी ने बाबा जी ने जो दर्शन दिए थे वो भी आपके समक्ष पेश करेंगे। तो साध संगत जी, अब आप सभी के साथ हम आज के सभी सवाल जवाब साझा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल राधा स्वामी आरा साखी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए जी। साथ संगत जी, बाबा जी और हजूर जी 9:55 पर स्टेज पर आए थे और 10 बजे सत्संग कर्ता जी ने सत्संग शुरू किया। सत्संगकर्ता ने लख खुशियाँ पातशाहियाँ पर सत्संग फरमाया। उसके बाद बच्चों ने 2 शब्द गाए। पहला शब्द हर प्रीतम मनमोहना गट सोहना और दूसरा शब्द जो गाया वह था आपे गोबिंद रखियो मेरे नाल। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। तो साध संगत जी, जो पहला सवाल जवाब हुआ, सबसे पहला सवाल एक बाई साहिब ने किया, बाबा जी प्रेम क्या होता है? बाबा जी ने बहुत सुंदर और शांत भाव से उत्तर दिया। बाबा जी कहने लगे, बेटा प्रेम ये कोई साधारण चीज़ नहीं, प्रेम तो एक बहुत ही ऊंची अवस्था है। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा प्रेम को शब्दों में बांधना हमारे बस की बात नहीं है। जब तक हम इस जिस्म के दायरे में हैं तब तक हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। असल प्रेम का अनुभव तो तब होता है जब हम परमार्थ की राह पर चलते हुए अपने अंदर उतरते हैं। तब जाकर समझ आता है कि प्रेम क्या होता है। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा चिंता करती हूँ। अगर कोई काम ना हो पाए तो मन बड़ा बेचैन हो जाता है। बाबा जी ने उस पर भी बहुत सहजता से जवाब दिया। बाबा जी बोले, बेटा चिंता तो हर इंसान करता है, लेकिन जब हम मालिक में विश्वास रखते हैं तो चिंता हमें नहीं डुबो सकती। फिर बाबा जी ने उसको
एक बहुत ही प्रेम से समझाया कि हमारा काम है कोशिश करना और मालिक पर छोड़ देना है। अगर मालिक ने वो काम हमारे लिए ठीक समझा तो वो होगा ही होगा, और अगर नहीं हुआ तो भी यकीन मानो उसके पीछे कुछ भलाई ही छुपी होगी। बाबा जी के इन शब्दों ने जैसे हर दिल को छू लिया हो। फिर वही बहन दोबारा बोल उठी, बाबा जी, मैं कुछ भी प्लान करती हूँ वो पूरा ही नहीं हो पाता। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उसे बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया, बेटा, इंसान तो योजनाएं बहुत बनाता है, पर जो भी मिलना है वो हमारी करने के अनुसार ही मिलता है। यहाँ करने का मतलब है कि हमारी मेहनत और हमारे कर्म। बाबा जी ने कहा कि अगर हम अपनी ओर से कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर नतीजा मिलने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए बेटा, हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। इसके बाद एक भाई साहिब ने सवाल किया। उन्होंने अंग्रेजी में पूछा, बाबा जी, क्या सत्संग में आने से कर्मों का फल मिलता है, और क्या वो वैसा ही होता है जैसे बताया जाता है? बाबा जी ने उसे जवाब दिया कि बेटा, तुम्हें किसी और से जवाब लेने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की सोच अलग होती है। हर कोई अपनी समझ से बातें करता है, लेकिन आखिर में ये हमारे हाथ में है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बाबा जी ने आगे कहा कि हर किसी की अपनी सोच होती है। वो अपनी सोच को हमारे सामने रख सकता है, लेकिन हमें समझदारी से फैसला करना होता है। फिर उसी भाई साहिब ने दूसरा सवाल किया कि बाबा जी, क्या मालिक को हमारे हालात की खबर होती है? क्या मालिक को याद करने की कोई उम्र होती है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, परमार्थ में उम्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मालिक का शुक्र अदा करना, उसका नाम लेना, ये किसी एक उम्र पर निर्भर नहीं करता। हम जिंदगी के हर पड़ाव पर मालिक का धन्यवाद कर सकते हैं। फिर किसी ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा कि बाबा जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे कर सकता हूँ, और हमारे अंदर सब्र कैसे आ सकता है? इस पर बाबा जी हंसे और हंसकर जवाब दिया कि बेटा, अगर बीबियों को मौका दे दिया जाए बोलने का तो वो सारी उम्र बोलती ही रहेगी। ये सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। माहौल में एकदम से खुशी का माहौल छा गया। बाबा जी ने फिर गहराई से कहा कि बेटा, हमें तो मालिक का शुक्र अदा करते ही रहना चाहिए। उसने हमें विवेक की शक्ति दी है ताकि हम उसे महसूस कर सकें। अगर हम उसे महसूस करें, उसकी कदर करें, तो उसका शुक्राना अपने आप दिल से निकलेगा। फिर इसके बाद एक भाई साहब ने सवाल किया, बाबा जी, जब हम कोई काम करते हैं तो कभी कभी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि बेटा, नकारात्मक सोच तो हर किसी के मन में आ जाते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे किस नज़र से देखते हैं। अगर हम हिम्मत से काम लेंगे, सकारात्मक सोच अपनाएंगे, तो सोच भी वैसी ही बनती जाएगी, और जब सोच सकारात्मक होगी तो हमारे जीवन के फैसले भी उजाले से भरे होंगे। बाबा जी ने आज एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, अगर हम नकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में अपना ध्यान लगाते हैं। हमें तो हर वक्त मालिक का शुक्र अदा
करते रहना है, उसी में सच्चा सुकून है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मुझे टेंशन होती है या घर में कुछ उलझन आ जाती है तो मैं अंधविश्वास की तरह झुकने लगती हूँ। बाबा जी ने हंसे और बहुत ही प्यारी बात कही, बेटा तू अभी तो बहुत छोटी है, तुझे किस बात की टेंशन, टेंशन तो अपने घर वालों को दे दे। जैसे ही बाबा जी ने ये कहा, पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी और माहौल में सुकून भरी मुस्कान दौड़ गई। इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी मैं पढ़ाई करती हूँ लेकिन अच्छे नंबर नहीं आते। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं तो खुद पढ़ाई से भागता था। ये जो नंबरों का खेल है ये तो दुनिया ने बना रखा है। असल बात तो ये है कि हम अच्छे इंसान बने और अपने माँ बाप की कदर करें। फिर किसी ने एक और सवाल किया कि बाबा जी मुझे अभी नामदान नहीं मिला है, क्या मैं भजन सिमरन कर सकता हूँ? बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा भजन सिमरन तो हर आत्मा का निजी विषय होता है। हर किसी के पास ये स्थिति नहीं होती कि वो अलग कमरे में बैठकर ध्यान कर सके। लेकिन जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अगर सच्चे दिल से मालिक को याद करोगे तो वो ज़रूर सुनेगा। बाबा जी ने आज भजन सिमरन की गहराई पर भी एक बहुत ही सुंदर बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा हमें तो रोज़ मालिक का शुक्र अदा करना है, चाहे हम कब कहीं भी हो। बस अपने सिर पर एक चादर ओढ़ लो और मालिक को याद करो। फिर बाबा जी ने गहरी गुरबानी की पंक्ति सुनाई, सब सुखदाता राम है, दूसरा ना है कोई। इसके बाद किसी ने सवाल किया, बाबा जी इस दुनिया में तो झूठ बिकता है, सच्चे लोग तो पीछे रह जाते हैं। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, बेटा ये हमारी सोच है, आखिर में तो वही हमारे सामने आता है जो हमने खुद किया होता है। हर चीज़ का हिसाब किताब हमें ही देना होगा। इंसान गलती तो कर लेता है, लेकिन जब उस गलती का फल भुगतने की बारी आती है तो वही इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। फिर एक बहन ने भावुक स्वर में पूछा, बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, खासकर अपने मम्मी पापा पर, मैं क्या करूं? बाबा जी ने बहुत ही सादगी से इसका जवाब दिया, बेटा हम गुस्सा उसी पर करते हैं जिसके सामने हम निश्चित महसूस करते हैं, जिसके साथ हमारा संबंध गहरा होता है। हम मान लेते हैं कि वो सह लेगा, इसलिए गुस्सा भी उसी पर निकलता है। अगर कोई हमारे काबू में नहीं है तो हम उस पर गुस्सा भी नहीं करते। पति अगर हमारे काबू में हो तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर वह हमारे वश में नहीं है तो हम उससे डरते हैं और गुस्सा भी नहीं करते। यही बात हर रिश्ते पर लागू होती है। बेटा गुस्सा वहाँ आता है जहाँ अपनापन होता है। जब बाबा जी ने पति वाली बात कही तो संगत एक बार फिर से लोटपोट होगी। ऐसा लगा जैसे हर किसी के चेहरे पर सुकून और अपनापन उतर आया हो। इसके बाद एक और सवाल किया कि बाबा जी हमारे अंदर नकारात्मकता क्यों होती है, हमारे अंदर नकारात्मकता क्यों होती है? बाबा जी ने बहुत ही गहराई से जवाब दिया, बेटा मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हम उसका शुक्र मनाएं, उसकी दी हुई चीज़ों की कदर करें तो फिर मन में नकारात्मक की जगह ही नहीं बचेगी। ये हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है कि हमें क्या देखना चाहते हैं, कमी या कृतज्ञता। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी हम शांत कैसे रह सकते हैं? बाबा जी बोले, बेटा जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आ जाए तो सोचो कि उस पल में हमारा गुस्सा क्या बदल सकता है। अगर हम गुस्सा करेंगे तो माहौल ख़राब होगा, हमें खुद भी तकलीफ़ होगी और दूसरों को भी। लेकिन अगर हम शांत रहेंगे तो मन भी शांत रहेगा और हम
हालात को सही नज़रिए से समझ पाएंगे। शांति में भी समाधान है बेटा। फिर एक भाई ने बड़ी भावुकता से कहा, बाबा जी, मालिक मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं कभी कोई गलती या गलत काम ना करूं। बाबा जी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बेटा, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता। हमें हर कदम सोच समझकर रखना होता है। अगर हम समझदारी से काम लेंगे तो गलतियां होने की संभावना भी कम हो जाएगी। फिर किसी ने एक और सवाल किया कि बाबा जी, इंसान का जन्म क्यों होता है? बाबा जी ने आज एक बड़ा संवेदनशील सरलता से समझाया। किसी ने पूछा, बाबा जी, जब कोई आत्महत्या कर लेता है या उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी आत्मा क्यों भटकती है? बाबा जी ने इसका जवाब दिया कि बेटा, इंसान अपनी किस्मत और अपने कर्म साथ लेकर इस दुनिया में आता है। जब वो जीवन में किसी एक मुकाम पर पहुंचता है तो उसके कर्म उसे वहां तक ले आते हैं। अब अगर वो इंसान सही रास्ते पर चलता है तो कर्म धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर वो गलत राह चुनता है तो वही कर्म और भी भारी हो जाते हैं और नए कर्म जन्म लेते हैं। फिर बाबा जी ने आत्महत्या की बात पर गहरी बात कही कि बेटा, चाहे कोई भी मजहब देख लो, आत्महत्या को हर जगह गलत माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जब हम आत्महत्या करते हैं तो हम उस जीवन के विरुद्ध जाते हैं जो मालिक ने हमें सौंपा है। ये जीवन कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये मालिक का दिया हुआ वरदान है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी लोगों का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, क्या वो भी किसी पुराने कर्म का फल होता है? इस पर बाबा जी ने जवाब दिया कि बिल्कुल बेटा, कई बार थोड़े बहुत कर्म बाकी रह जाते हैं। मालिक चाहता है कि वो भी इस जीवन में ही पूरे हो जाएं, इसलिए कुछ पीड़ा देकर वो हमारे कर्म हल्के करता है। और जब वो समझता है कि आत्मा तैयार है तो उसे अपने पास बुला लेता है ताकि उसे फिर से 84 के चक्कर में ना लौटना पड़े। फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल कहा कि बाबा जी, जब भी आपके दर्शन करती हूँ मुझे अंदर से बहुत शांति मिलती है। बस यही पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे सेंटर कब आएंगे? बाबा जी मुस्कुरा कर बोले कि बेटा, अगर मैं हर दिल की पुकार पर चलने लग जाऊँ तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। हमारी सारी जिंदगी दिल से नहीं समझदारी से चलती है। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं हर बात आपसे ही करती हूँ और जब कोई अच्छा काम भी करती हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। बाबा जी ने बहुत सहजता से उत्तर दिया कि बेटा, आखिर में तो सब हिसाब किताब कर्मों का ही होता है। अगर कोई कुछ कहता है तो हमें उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हमें बस ध्यान रखना है कि हम खुद गलत ना करें। अगर हम किसी की बात को दिल से लगा लेंगे तो वही बात हमें तकलीफ देगी। इसलिए बेटा, जो गलत कहे उसे छोड़ दो, माफ़ कर दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर हम अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं तो बाद में हमारा खुद का दिल भी दुखने लगता है, ऐसा क्यों होता है? इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये मासूमियत है, ये मन की कोमलता है। ये इस बात का संकेत है कि हमारे अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए और हमें उसका पछतावा हो तो समझो मालिक ने हमारे अंदर भावनाओं को जिंदा रखा है। बाबा जी ने आज बड़े ही सरल लेकिन गहरे अंदाज में एक बात समझाई। बाबा जी कहने लगे, बेटा, जब हम जल्दबाजी करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें अभी तक पूरी समझ नहीं आई है। जैसे माता पिता को पता होता है कि अपने बच्चों के लिए क्या सही है और क्या नहीं, उसी तरह मालिक भी हमें वही देता है जो हमारे लिए उचित हो।
इसलिए हमें तो सिर्फ मालिक का शुक्रिया करना है। और बेटा, माँ बाप ने हमारे लिए जितना कुछ किया है हम कभी भी उन्हें लौटा नहीं सकते। फिर एक भाई ने मासूमियत से कहा, बाबा जी मेरी बहन मुझे मार देती है और फिर पापा से मेरी शिकायत भी लगा देती है। फिर पापा मुझे डांटते हैं और मार भी देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि बेटा, जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे ना, तब तुम इन पलों को भी याद करोगे। और बेटा, मैं भी तो तुम्हारी बहन को शाबाशी शाबाशी दूंगा। मारती भी है, फिर रोती भी है और ऊपर से पापा से शिकायत भी कर देती है। इतना सुनते ही सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, आज मैं लाइन में खड़ी थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैंने आपसे बहुत मन ही मन झगड़ा किया, लेकिन आज आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। बाबा जी, हम सत्संग में जाते हैं, कई बार हम किसी कारणवश सत्संग में नहीं जा पाते। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा, जब इंसान किसी बात को बार बार सोचता है तो वो सोच धीरे धीरे उसकी करनी बन जाती है, और जब सोच करनी बनती है तो उसका हिसाब किताब भी देना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। इतना सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आज मैं सोलंग में लाइन में खड़ी थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैंने आपसे बहुत मन ही मन झगड़ा किया, लेकिन आज आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। फिर उस औरत ने कहा कि हम सत्संग में जाते हैं। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार हम कारणवश सत्संग में नहीं जा पाते। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया कि बेटा, जब इंसान किसी बात को बार बार सोचता है तो वो धीरे धीरे उसकी करनी बन जाती है, और जब सोच करनी बनती है तो उसका हिसाब किताब भी देना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। बचपने में इंसान जल्दबाजी करता है, पर जब सोच पक्की हो जाती है तो रास्ते भी अपने आप साफ हो जाते हैं। इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला है, लेकिन कई बार मैं ध्यान के समय अनाहत धुन सुनती हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि बेटा, अगर तुम्हें धुन सुनाई देती है तो उसे ज़रूर पकड़ना चाहिए, क्योंकि शब्द तो हर वक्त हमारे अंदर बज रहा होता है। वो 24 घंटे हमारे भीतर हमारे साथ होता है। नाम से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और नाम से ही सब कुछ मिट जाता है। फिर एक बहन ने भावुक होकर बोली कि बाबा जी, आपने हजूर जी को अपॉइंट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, जब हजूर नहीं थे तब भी तो बाबा आता ही था ना। हजूर तो अब सामने हैं, लेकिन बाबा तो पहले से ही यहाँ आता रहा है। बेटा, अपने अंदर की वफादारी को मजबूत रखो, मालिक हर रूप में हमारे पास है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि बाबा जी ने जैसे स्विच कर लिया है कहा तो सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। इसके बाद एक व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी मेरे कानों में कोई आवाज़ आती है, पर समझ नहीं आता कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया कि बेटा, वो जो धुन है ना, वो हमारे अंदर 24 घंटे चलती रहती है, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान हर वक्त बाहर की तरफ भटकता रहता है, इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता। जब भी तुम्हें वो धुन सुनाई दे, वहीं रुक कर आंखें बंद कर लेना और मन को स्थिर करके उस धुन को सुनने की कोशिश करना। इसके बाद एक और बाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कई बार मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाबा जी बोले, बेटा, ये समझाने की
चीज़ नहीं है, ये अनुभव की बात है। जब तुम्हारे अंदर उस अनुभव का एहसास होगा तो अपने आप समझ आने लग जाएगी। फिर वही भाई बोला कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे बार बार कहते हैं कि शादी कर लो, लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। फिर बाबा जी हंसकर बोले कि बेटा, आदमी का बचपना कभी ख़त्म नहीं होता। जब आग में हाथ डालोगे तभी पता चलेगा कि आग जलाती है, तो क्यों ना पहले ही हाथ जला ले। सारी संगत एक बार फिर से हंस 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 कर लोटपोट होगी। बाबा जी ने एक भाई से पूछा, बेटा तू क्या सोच रहा है कि 10 साल बाद तैयार हो जाएगा? अगर आज तैयार नहीं तो आगे भी वही हाल रहेगा। फिर मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, मर्दों में तो कोई ऐब नज़र नहीं आते। बाद में बहुएं ही उन्हें आईना दिखाती है और बताती है कि इनमें क्या क्या कमियां हैं। तो क्यों किसी का हक छीन रहा है? वो लड़की कहीं ना कहीं तेरे नसीब में लिखी होगी। बैठे बैठे कभी तेरे घर भी आएगी और फिर तुझे खूब नचाएगी। जैसे ही बाबा जी ने इतना कहा, पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर दो लोग एक जैसे कर्म करते हैं तो फिर उनका हिसाब अलग अलग क्यों होता है? बाबा जी बोले कि बेटा, दोनों एक जैसे कैसे हुए? जो मनमुख होता है वो मन के अधीन होकर चलता है, और जो गुरुमुख होता है वो गुरु के अधीन होकर हर काम करता है। जो मन के पीछे जो मन के पीछे चलता है उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है, लेकिन जो गुरु की राह पर चलता है उसका हिसाब खुद गुरु ही संभाल लेते हैं। उसे अलग से जवाबदेही नहीं देनी पड़ती। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर कोई इंसान कुछ गलत नहीं करता फिर भी उसकी मौत अचानक हो जाती है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या सचमुच मृत्यु के बाद यमराज लेने आते हैं? क्या वो आत्मा को गर्म कड़ाहों में जलाते हैं? बाबा जी मुस्कुराकर बोले कि बेटा, तुझे ये कहानी किसने सुना दी? कोई यमराज अमर उज नहीं होता। ये सब बातें मन की बनाई हुई हैं। फिर बड़े प्यार से समझाने लगे कि ये डराने वाली कहानियाँ इसलिए गढ़ी गई हैं कि ताकि लोग अच्छे कर्म करें, सच की राह पर चलें। बाबा जी ने कहा, हमारे मन को डराने के लिए कहा जाता है कि एक भैंसा आएगा जिसके बड़े बड़े सींग होंगे, वो तुम्हें उठा ले जाएगा। पर बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कल्पनाएं हैं। फिर एक बहन जी ने बड़ी श्रद्धा से सब जीव तुम्हारे जीव वाला शब्द गाया। वो सीधा बाबा जी के सामने आई और धीरे धीरे सुर में शब्द गाने लगी। बाबा जी ने बड़े ध्यान से सुना। फिर जब वो बहन जी बोली कि बाबा जी, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जैसी कृपा आपने मुझ पर की है वैसे ही मेरे मम्मी पापा को भी नामदान का अवसर मिले। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरी आवाज़ बहुत सुंदर है, तू आगे भी शब्द गाया कर। यही सेवा है, यही भक्ति है। फिर एक वीर ने भावुक होकर पूछा कि बाबा जी, जब आत्मा परमात्मा की अंश है तो फिर मालिक ने उसे संसार में भेजा ही क्यों? अगर उसे वापस बुलाना था तो भेजा क्यों? बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से समझाया कि बेटा, जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं बाहर भेजते हैं तो वो सोच समझ कर ही भेजते हैं। उनकी नीयत तो नेक होती है, लेकिन अगर बच्चा उस राह से भटक जाए, गलत संगत में पड़ जाए, तो इसमें दोष माँ बाप का नहीं बल्कि खुद बच्चे का होता है। माँ बाप ने तो उसे अच्छे रास्ते के लिए भेजा था। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सही दिशा में चलते हैं या माया के जाल में उलझ जाते हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं पहली बार आपके सामने आया हूँ। मेरा तो दिल करता है कि मैं आपके दर्शन करता रहूँ, आपको देखता रहूँ। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? इस पर बाबा जी ने मुस्कुरा कर बोले कि हमारे पंजाब में एक कहावत है, कहते हैं बेटी को और सुनाते हैं बहू को। कुछ बातें
सिर्फ औरतों के लिए ही ठीक होती हैं, पर परमार्थ की बात तो हर एक के अंदर होती है। बाबा जी बोले कि बेटा, अगर तेरा दिल सच्चा है और मुराद सच्ची है तो फिर परमात्मा भी सुनता है। फिर बाबा जी ने बुल्ले शाह जी का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब तू सच्चे दिल से पुकारेगा तो मालिक खुद सामने आ जाएगा। बाबा जी ने एक पंक्ति का जिक्र किया कि वो शाह हमसे जुदा नहीं है, शाह के बिना दूसरा कुछ भी नहीं है, उसके बिना देखने वाली आंखें नहीं। फिर बाबा जी ने बाणी से उदाहरण देते हुए फरमाया, से अखियां बेअंत जिन्हों तिसे माँ पड़ी। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, जब हम बाहरी आंखें बंद करते हैं, अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी वही आंखें हमें अंदरूनी दर्शन कराती हैं। फिर बाबा जी से किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन तो करता हूँ, पर मुझे अभी नामदान नहीं मिला है। बाबा जी ने बोला कि बेटा, जिन्हें नामदान मिला है, क्या उन्होंने कोई कमाल कर लिया है? नहीं बेटा, हम सब में जल्दबाजी और उतावलापन भरा होता है। हर कोई सोचता है कि अब मुझे नामदान मिल गया है, अब मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, पर ऐसा होता नहीं। जिन्हें नामदान मिला है वो भी उतनी ही मेहनत से जूझ रहे हैं जितने कोई और। फिर एक वीर ने भावुक होकर बाबा जी से सवाल करा कि बाबा जी, मुझे आपसे कभी भी बिछोड़ा नहीं देना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इस पर बाबा जी बोले कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से जुदा नहीं होते, जुदाई तो अक्सर बच्चे ही माँ बाप को देते हैं। जैसे जैसे माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, उनका प्यार और झुकाव अपने बच्चों में और भी गहरा होता जाता है, लेकिन बच्चा जो जवानी और दुनियादारी में व्यस्त हो जाता है, असल में वही दूरियां बना लेता है। बाबा जी ने असल में कहा कि नामदान मिलना मंजिल नहीं है, असल मंजिल है उसे निभाना और मालिक से रोज जुड़ने की कोशिश करना। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हुआ। उसके बाद बाबा जी ने उपस्थित सभी संगत को खुली कार में दर्शन दिए जी। बाबा जी पहले की भांति आज भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बाबा जी के दर्शन करते वक्त सभी संगत बहुत भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे और बाबा जी सत्संग के दौरान पूरा वक्त बैठे रहे। तो साथ संगत जी, अगर आपको बाबा जी के सवाल जवाब अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।